व्यक्तिगत महिमा मंडन कभी मेरा विषय नहीं रहा, लेकिन आज आपके समक्ष नतमस्तक हूँ। चूंकि कई वर्षों से हम आपको सुन रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सुन रहे हैं, तो इतना तो अधिकार बनता है कि आज कुछ क्षण आप हमें सुन लें। हाँ प्लीज। अरे कमाल कर रहे हैं। मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं, इतनी आसानी से जाता नहीं हूं मैं। हम भी आपको तब तक सुनना चाहेंगे जब तक आप सुनाएंगे। हुक्म करें। पत्नी हमें हमारे घर में कहती है कि घरवा में पुस्तंदर पैदा हो गया। और विचार की जहां तक बात है, यदि यहाँ हम में से बैठे सभी लोग इस कार्यक्रम को केवल एक कार्यक्रम के तौर पे ले रहे हैं, तो ये आपका आना स्वार्थ नहीं होगा जब तक हम में से सभी कुछ बांध के, कुछ अपने दिमाग में, कुछ अपने हाथों में, कुछ मन में बांध के यहाँ से ले जाएंगे, तब आपकी सार्थकता होगी। यह हमारा अपने भाइयों से आग्रह है। केवल प्रश्न के तौर पे ले तो आपने सतीश जी ने परिचय दिया, एडवोकेट है। मैं अपने को मानता हूं कि मैं सशुल्क विधिक सेवा देने वाला व्यक्ति हूं। विधिक सेवा देता हूं, उसका शुल्क लेता हूं। सेवा तो तब होगी जब ज्ञानवापी का जो वाद चल रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए एक वाद चल रहा है, और हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता उसको लीड कर रहे हैं, और हम सब उसमें परोक्ष रूप से कहीं न कहीं सहायता करने का प्रयास करते हैं। सेवा तो बस वो है जो निःशुल्क सेवा है। आपने बहुत किताबों की बातें कही, दुनिया भर के बहुत सारे लेखकों की किताबों के आप रेफरेंस देते हैं। यूट्यूब पे, वीडियो पे इसको हम सब देखते हैं। संभव है बहुत दिन तक वो विद्यमान रहे, लेकिन क्या ये उचित नहीं होगा कि किताबों के देवता की खुद भी कोई किताब हम अपने समक्ष पाए? किताब लिखने के लिए बड़ा मतलब किताब सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखी जाती मेरे भाई। मैं जिस मतलब आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, मैं कल फ्लाइट से उतरूंगा, दूसरा बैग उठाऊंगा और जबलपुर चला जाऊंगा। संकलन के लिए हम लोग मैंने ये कहा किताब के लिए जो आपको माइंड सेटअप चाहिए, मैं 25 साल की नौकरी के कारण उससे बाहर आ गया हूँ, और मुझे लगता है कि किताबें बहुत लोग लिखते हैं, आज भी लिखी जा रही हैं। अभी RSN सिंह साहब की लेटेस्ट किताब आने वाली है कल परसों में, नो योर एंटी नेशनल्स। बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, हमारे सामने लिखी है। तो मैं सिंह साहब को मैंने 2 ठेके दे रखे हैं कि आप किताब लिखें और किताब पढ़ें, और जब पढ़ के मेरे मतलब की कोई बात हो तो मुझे बता दें, तभी मैं पढ़ूंगा। तो ये ज़्यादातर चीज़ों में वो बताते रहते हैं। यहाँ ये है क्योंकि मेरा कोई 25 साल पत्रकारिता में 12 से लेकर के कोई 15-16 साल तक टेलीविज़न में रहा, तो टेलीविज़न में लिखना कम, बोलना ज़्यादा होता है। तो जो फ्लो ऑफ राइटिंग होता है वो कम हो गया है, इसलिए शायद बोलने का फ्लो बेहतर हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये देश सुनना चाहता है, पढ़ तो बहुत समय से रहा है, इसलिए किताबों से सिर्फ उतनी बात बता देता हूँ जितनी आपको पूरी किताब ना पढ़नी पड़े। ये मेरा पर्पस है। तो आपकी राय शर्मा हो फिर, लेकिन मैं उसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन मेरी मजबूरियां समझिए कि मैं एक परिवार भी चलाता हूँ, और मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ उसका इतना ही शुक्र है कि घर से निकाला नहीं गया हूँ। थैंक यू। मेरे सामने तलवार लटक रही है। अगले सवाल के लिए श्री राधेश्याम द्विवेदी जी। राधेश्याम द्विवेदी जी विश्व हिंदू परिषद के उत्तर प्रदेश। हरिओम। मैं तो बचपन से एक गीत पढ़ता सुनता रहा हूँ, व्यक्ति व्यक्ति में जगाएं राष्ट्र भावना, जनमन संस्कार करे यही साधना। और आज आप तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में हैं,
और जहाँ भवानी शंकर दोनों निवास करते हैं, और रोटरी क्लब के यहाँ जो बैठे हुए हैं बहुत अभिजात वर्ग के लोग हैं और मातृशक्ति भी है। आपने अपने आज के व्याख्यान में सनातन और हिंदू दो शब्दों की बात रखी है। क्या यहाँ जितने बैठे हैं हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में वो सनातन और हिंदू है? यदि है तो यह कैसे विकसित हो, नहीं है तो यह इसका अंकुरण घर घर में कैसे हो, यह हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि वही बाली, वही हनुमान, वही अंगद ऋषिमुख पर्वत पर थे, किंतु जब माता भगवती सीता बचाओ की याद करके जा रही थी, किसी के दस बंधन नहीं हुआ। जब राम से उनका साक्षात्कार हुआ तो सब काम उन्होंने किया। तो मेरी भगवान से, शंकर से प्रार्थना है कि आप ऐसी शक्ति प्रदान करें और आप हम सबको ऐसा मंत्र देकर जाएं। कम से कम हमारे घर में जितने लोग यहाँ हैं उनके घर में सनातन और हिंदू और संस्कृति का अंकुरण कैसे हो, यह आप अपने मीठे और सुरीले बहन से हमको बता कर जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे जो आपने सवाल कहा है, इस सवाल का जवाब बहुत लोग बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं उस दौर के बच्चों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जो बेचारे मैगी खाते हैं 2 मिनट में और उसके बाद फिर मोमोज खाते हैं 10 मिनट में और वैसे ही तेजी से डाइजेस्ट होता है, थैंक यू वेरी मच। न वो किताब पढ़ना चाहते हैं और न वो लंबी लंबी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, और व्हाट्सएप की लैंग्वेज में सब बात करते हैं बहुत शॉर्ट में, लंबी ना तो कोई कहानी लिखते न 90 लव लेटर लिखते हैं। मेरा मानना यह है कि मैं उतनी ही बात उन तक कन्वे करने के लिए छोटी सी बात कहूँ, रादर देन गिव ए लॉन्ग लेक्चर ऑन सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है। बुजुर्गों से, बड़ों से, माता पिताओं से मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि हमारे घरों में माएँ, हमारी बहनें, हमारे पिता, कितनी बार कभी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों से बच्चों की भाषा में संवाद करते हैं। हम अपने बच्चों से या तो बात नहीं करते और इस बात में बड़ी शान समझते हैं कि वो तो अपने कमरे में है, उसे घर के अंदर से भी आपने एक कमरा दे दिया है, आप उससे इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। और उसको आपकी आज के दौर में इसलिए जरूरत नहीं है कि संचार क्रांति ने पिता की जो महत्वता थी उसमें कि पिता ज्ञान देगा, मां कुछ बताए, उसको चाहिए ही नहीं। वो गूगल बाबा उसको सारा ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए जो पिता के पास जब बेटा आता था तो किसी सवाल का जवाब पूछता था, कोई ऐसा सवाल करता था जिसका आप विस्तृत जवाब दें, उसे चाहिए ही नहीं। तो आपकी महत्वता कम हो रही है, लिहाजा आपका यह कर्तव्य है कि आप उसको किसी न किसी तरह इंटरेक्शन की टेबल पे लाएं। और जिस दौर में वो रह रहा है, आप मैगी खाने के वाले बच्चे से सत्तू की भाषा में बात करेंगे, वो भाग जाएगा। आप मैगी को सत्तू में लपेट के खिलाने की कला जानते हैं तो वो घर घर में आपके सनातन जाग जाएगा। शॉर्ट क्रिप्स बात करिए उससे और लंबी बात मत करिए। जैसे मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, आप कहते हैं सूर्य देवता की पूजा करना, कहते हैं सुबह सुबह जल चढ़ाना चाहिए, कहते हैं ना ये बात, आप यही बस कहते हैं और कुछ नहीं कहते। अगर आप इसको इस तरीके से कहने लगे कि हम सूरज को पानी क्यों चढ़ाते हैं, उस क्यों का जवाब देंगे तो शायद उसको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और आप उसको कहें कि जब तुम मुझे पानी पिलाते हो या तुम्हें कोई पानी का गिलास देने जाता है तो तुम थैंक यू कहते हो उससे। कोई आपको पानी दे, आप कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू। क्या है ये? आप अपने मन का ग्रेटिट्यूड उसके प्रति करते हैं, कृतज्ञ होते हैं कि तुमने मुझे पानी दिया, इतना ही है ना। तो जिस
जिस सूरज को सुबह सुबह उठ करके आप हाथ जोड़ते हैं, यही करते हो ना, तो उससे कहिए ये पूजा नहीं है, तुम उस सूरज के प्रति अपना थैंक्स कर रहे हो जिसने तुम्हें जीवन जीने के लिए एनर्जी दी। आपको इस भाषा में समझा, तुम उस गंगा मां, ये जो गंगा मां जिसे हम कहते हैं, उससे पूछिए तो कि बेटा हम इसको गंगा मां क्यों कहते हैं। इस भाषा में बात करें कि एक मां 9 महीने अपने पेट में रखती है और तुम्हें जन्म देती है, और जन्म देने के बाद जो जीवन जीने के लिए जरूरत है वो है पानी की। जितनी मां ये पवित्र है उतना ही पवित्र तुम्हें गंगा मां को रखना है, तो उसमें पवित्रता का भाव आएगा, इसलिए पॉल्यूशन नहीं होगा। और ये मां तुम्हें जीवन देती है इसलिए पवित्र रखना है, इसलिए इसका भी थैंक्स करो कि तुम्हारे जीवन जीने के लिए जरूरी है, तो उसके भी तुम पूजा करते हो। तो ये पूजा का मतलब ये नहीं कि तुम उसमें जाकर के गेंदे के फूलों की माला डालो, ये नहीं है, ये तो हमने माध्यम ढूंढा है। असली मतलब क्या है? तो फिर आप उससे कहिए कि बेटा जिस क्लाइमेट चेंजेस की बात आज भारत में दुनिया में हो रही है, ये दुनिया चिंतित है। हमारे ऋषि मुनियों ने, आप ऐसे कहेंगे तो ऋषि मुनियों के प्रति उसका थोड़ा सा, अदरवाइज कहेंगे कौन है ऋषि मुनि, वो तो बेवकूफ मानता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, जब ये साइंस नहीं थी, जब ये नासा नहीं था, जब ये अंग्रेज नहीं थे, तब उस जमाने बता दिया था कि पीपल की पूजा करना। तो पीपल की पूजा करने से नहीं था कि पीपल की पूजा करने से उसमें से सोने का पीपल निकल आएगा, क्योंकि पीपल ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो उसको माध्यम बनाया कि इस पे लोटा पानी का चढ़ाना है ताकि उसको निरंतर पानी मिलता रहे, और उस पे एक कहानी गढ़ी गई। आपको पता है, ये कहानी बचपन में सुनी है कि पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब करने से भूत आ जाता है, इसलिए उसको डराया गया कि उस पेशाब करने से, यूरिन करने से उसकी जड़ खोखली हो जाएगी केमिकल के कारण। तो उसको आपकी आस्था से जोड़ दिया। ए पीपल देवता, तू 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है, तेरे प्रति भी हम थैंक्स करना चाहते हैं। जब आप इस तरीके से उसे समझाएंगे, ये धरती मां जिसे हम सुबह उठ करके लगाते हैं, यही अगर गेहूं पैदा करना बंद कर दे तो राहुल गांधी पैदा होंगे। तो आप जब ये कहते हैं कि ये पूजा नहीं है हाथ जोड़ के, कोई मंत्रों का उच्चारण नहीं है, ये फेथ से जोड़ दिया, जिससे ये पूरी साइंस है, सनातन साइंस है, और उसे साइंस की भाषा में समझाएं, धीरे धीरे समझाएं। तो जब वो इसका जवाब ढूंढेगा तो उसको देर से बात समझ में आ जाएगी। यही एक तरीका है। और बच्चा, जीवन में ध्यान रखिए, कहने से नहीं सुनता है। बच्चा हमेशा आपको देखता है आप करते क्या है। बहुत से बच्चे मैंने देखा है अखबार लेके बैठ जाते हैं उस उम्र में, जबकि वो अखबार जानते भी नहीं कैसा होता है, लेकिन उनको पता है उनके घर में पिता रोज अखबार पढ़ता है, मां कभी ना कभी पूजा करती है, उतना ही देखता है। क्या पूजा घरों में होती है? हमने पूजा को भी अपनी सुविधा के हिसाब से मोड़ दिया है। इसलिए उसको भी लगता है कि जब मां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं तुम्हें 10 मिनट यहां बैठना है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन के बाद तब उसमें आएगी समझ। आप चाहते हैं पहले दिन ही पूजा में, अरे भैया बैठते नहीं, आपने खुद ही कर दिया। खुद आपको ये बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन सेंट फिडेलिस में हुआ है, यू फील सो प्राउड ऑफ इट। 10 लोग आ जाएंगे आपके घर में, हाँ सुनाओ जो पोइम तुमने कौन सी, उससे पोइम पूछेंगे। आप मैथिली शरण गुप्ता की कविता नहीं पूछते, आप उसे कॉन्वेंट का मतलब नहीं बताते कि व्हाट कॉन्वेंट इज। इसलिए आप सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल खोलते हैं। क्या पता है आपको कॉन्वेंट का मतलब क्या है? बताइए। कॉन्वेंट जो स्कूल खोलते हैं उसका मतलब पता है आपको? यस और नो में मालूम है आपको? तो फिर तो ये बात आपने क्यों नहीं बताई? ये बात नहीं बताई आपने, उसके मन मस्तिष्क में डाला कि बेटा हिंदी मीडियम स्कूल में, मतलब अंग्रेजी स्कूल में जाओगे तो साहब बनोगे, और उस कॉन्वेंट स्कूल जिस कॉन्वेंट का उत्पत्ति जिस कारण से हुई थी वो भी नहीं बताना चाहते। तो आप तो खुद उसे नहीं सच बात बता रहे, तो वो कैसे जानेगा? और चाहते हैं वो जान जाए। मेरी बात आज से आप संतुष्ट? थैंक यू।